क्योंकि मिडिल क्लास वाला भी एज ए जॉब करके अपना काम धंधा करके चला रहे थे, जिसके पास तो रोज कमाना रोज खाना है वो नहीं कर। लो लेवल के बंदे को, मिडिल क्लास वाले को बहुत फर्क पड़ता है। जुडिशरी पे हमारे बहुत भरोसा है सर। मैं सबको देखते हुए काम होना चाहिए ताकि हमें भी प्रॉब्लम ना आए। हाई लेवल के बंदे को बजट की जरूरत नहीं है, उसने ऑलरेडी अपना सेव करके रखा हुआ है। हाँ सर, तो फिर कभी बजट आने वाला है तो आपके हिसाब से बजटिंग में किस में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होना चाहिए, किस में कम होना चाहिए, आप क्या कहना चाहोगे इसमें? सर मैं तो यही कह रहा हूँ कि एक मिडिल क्लास के लिए भी होना चाहिए और लो कैटेगरी के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि हाई लेवल के बंदे क्या करते हैं, अपना काम चला लेते हैं। कोई भी कॉस्ट की चीज़ें आए, बजट आए या जो भी आए, वो अपनी इन्वेस्टमेंट करके ऐसे अपना काम चला लेंगे। लेकिन लो बंदा और मिडिल क्लास वाला नहीं कर सकता, उसने रोज कमाना है रोज खाना है। मेरे हिसाब से सबको देखते हुए, हाँ, सबको देखते हुए काम होना चाहिए ताकि हमें भी प्रॉब्लम ना आए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लो क्लास के बंदे को भी नहीं आए, क्योंकि मिडिल क्लास वाला भी एज ए जॉब करके अपना काम धंधा करके चला रहे थे, जिसके पास तो रोज़ कमाना रोज़ खाना है वो नहीं कर सकता। जैसे अभी कोविड में आया था, अगर लोगों के पास में कमाई नहीं होती तो वो कुछ नहीं कर पाते। हाई लेवल बंदे को तो मौका ही, उसे तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। लो लेवल के बंदे को, मिडिल क्लास वाले को बहुत फ़र्क पड़ता है। तो बजट में सबके लिए कुछ ना कुछ हो, और बेटर यही है ज़्यादा मिडिल क्लास और लो के लिए हो। हाई लेवल के बंदे को बजट की ज़रूरत नहीं है, उसने ऑलरेडी अपना सेव करके रखा हुआ है। और आप निर्मला सीतारामन के बारे में क्या सोचते हो? इतने साल से वो वित्त मंत्री रह चुकी है, वो तो एज अ फाइनेंस मिनिस्टर वो सही है या फिर कोई और आना चाहिए? अभी बहुत टाइम हो गया, वही शक्ल देख रहे हो आप, फैटिग हो गया आपको भी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, काम तो अच्छा ही कर रही हैं। डे बाय डे नई नई चीज़ें लेकर आ रही हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा कर रही हैं। बस उनको यही है थोड़ा सा, अब जो भी बजट वो ला रही हैं थोड़ा सा ध्यान रखे हम जैसे मिडिल क्लास के और लो लेवल के बंदे को, जिसे रोज़ कमाना है रोज़ खाना है। हाई लेवल के बंदे का ध्यान रखना ही नहीं रखना, वो उनकी लायबिलिटीज़ है, पर थोड़ा सा ध्यान रखे लोग का। और वो चेंज करके कि किसी अदर फाइनेंस मिनिस्टर किसी और को बनाया जाए या किसी और को लाया जाए, उससे चीज़ें सॉल्व तो होंगी नहीं। लोगों को बस यही जो बेसिक नीड्स सर ने बताया वो सब अगर ध्यान में रखे मैडम कर रहे हैं निर्मला सीतारमण, तो ये ठीक है। अब चीज़ों को यही होना चाहिए, बस हम लोगों का यही ओपिनियन है। अच्छा, आप यूजीसी के ऊपर कुछ कह सकते हो आप? अभी 19 मार्च को एक और डेट आया है अभी। सब जुडिस मैटर है तो उसमें कमेंट करना ठीक नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है तो उसमें चीज़ें को बोलना हमारे लिए शायद ठीक नहीं है, क्योंकि कोर्ट अपना डिसीजन अपने हिसाब से देगा, लोगों को चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए देगा कि इसका मिसयूज ना हो। राइट में अगर उसको लेकर चल रहे हैं तो कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं सर। तो कोर्ट में पेंडिंग है तो चीज़ों को बोलना ठीक नहीं है। आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं नहीं, बस सारा एज पर लो चल रहा है तो उसके लिए वेट करते हैं, जो भी होगा ठीक ही होगा। आपको ऐसा बिटरे फीलिंग नहीं होता कि ऐसा पीछे आपका खंजर फोक दिया हुआ है, यूजीसी लेके आ गया सरकार ने? नहीं, एक्चुअली अभी इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि काम करने से और अपने बारे सोचने से फुर्सत ही नहीं है। इन चीज़ों के बारे में तो जब टाइम आएगा चलते ही अपना काम कर ही रहा है सर, तो उसमें हम लोग अपना ओपिनियन देकर चीज़ों को तो मॉडिफाई करवा नहीं सकते। तो कोर्ट को सबको मद्देनजर रखते हुए अपना काम, अपना जो भी जजमेंट देगा ये करके देगा। अब ये क्या बोलते हैं सरकार ने किया या क्या बोलते हैं कोर्ट में पेंडिंग है, स्टे दिया, तो सारा देखकर एनालाइज करके लोगों के हित में ही देगा कोर्ट फैसला जो भी आएगा, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत भरोसा है? बहुत भरोसा है सर, जुडिशरी पे हमारे बहुत भरोसा है सर। मैं मानता हूँ कि सरकार से बढ़कर हमारी जुडिशरी बहुत अच्छा काम कर रही है सर। थैंक यू सर। लेकिन ये जुडिशरी है जो नुपुर शर्मा को बोली थे कि मतलब तुम्हारे वजह से इतने सारे लफड़े हो गए, इतने राइट्स हो गए। सर नुपुर शर्मा के बारे में बहुत ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं, तो उस पर कमेंट करना भी ठीक नहीं है सर। राइट, थैंक यू।